प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आज संडे है, परमेश्वर की आराधना और स्तुति का दिन। हम सब लोग अपने अपने घरों में प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए गाएं बजाएं और उसके नाम को धन्यवाद करें और दूसरे के साथ सहभागिता और संगति रखते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अब समय होगा कि हम सब लोग मिलकर आराधना करें, वर्शिप में चलेंगे और उसके नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की हम स्ताइश में कुछ गीत गाएं। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहले है महिमा का सहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहले है महिमा का सहरा। कैसी प्यारी दुल्हन है जलाली बदन, कैसी प्यारी दुल्हन है जलाली बदन। इसको लेने मसीह आ रहा है, इसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, जैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा
रब की होवे सदा, हालेलुया रब की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा, रब की होवे मदा सरारी, रब की होवे मदा सरारी, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कितना कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करें हम, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करें हम, जिसकी सेवा करें हम, जिसकी सेवा करें हम, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, मैंने मसीह के प्यार को, मैंने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद इस समय के लिए मेरे प्रभु, जो कि आपने हमारे जीवनों में निर्धारित किया प्रभु, कि हम एक और दिन देख पाए मेरे प्रभु, आपकी महिमा का दिन, आपकी आराधना का दिन, और ये आज का दिन जिसमें हम फिर से आनंदित हों और आपके नाम को धन्यवाद कर सके मेरे प्रभु। मेरे प्रभु जी, हमारे मन आनंदित हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे मन विश्वास से भरे हैं क्योंकि हमारा विश्वास करने की चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कभी टिकता नहीं मेरे प्रभु, जो कभी हिलता नहीं मेरे प्रभु, बल्कि हमें बाहें फैला के हमेशा अपनी ओर पुकारता है मेरे प्रभु। प्रभु आपके इस बुलाहट में आपने हमें शरीक किया है खुदा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा, कि मेरे प्रभु आपकी बुलाहट में हम सब एक बार फिर इकट्ठे हुए मेरे प्रभु जी, अपने तमाम दुनियावी कामों को छोड़कर, अपनी चिंताओं परेशानियों को छोड़कर प्रभु आपके नजदीकी में आते हैं, ताकि तमाम गुजरे दिनों के लिए, तमाम सालों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सकेंगे। ओ हालेलुया, हम सब एक कलीसिया होकर आज अपने अपने घरों में चाहे जरूर रहते हैं, लेकिन हम मनों से एक है मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, हमारी आत्मा आपकी आत्मा में सम्मिलित होकर मेरे प्रभु जी एक मन होना चाहती है प्रभु। आज फिर हम आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में दे दिए प्रभु। आज का एक निर्धारित किया गया समय आपके नाम को महिमा देने के लिए हो हालेलुया।
मेरे प्रभु जी आज का दिया गया वचन हमारी रूह की खुराक बने खुदा। मेरे प्रभु जी आज के गाए जाने वाले गीत आपको महिमा दे, आपको आदर मिले मेरे प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हम अपने मनों से, अपने हाथों से, अपने जीवनों से मेरे प्रभु आपके नाम की प्रशंसा और महिमा के गीत गाते हैं खुदा। मेरे प्रभु आप महान हैं और मेरे प्रभु जी इस तमाम प्रशंसा और महिमा के योग्य हैं खुदा। बीते गुजरे दिनों मेरे प्रभु जी जब दुनिया में जगह ब जगह परेशानियों में मेरे प्रभु जी लोगों ने दम तोड़ा, तो आपने हमेशा हमें एक सांस दी जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं प्रभु। ये सांस जो हमें आपके नाम से मिलती है, हालेलुया। मेरे प्रभु जी ये जीवन जो हमें रोज उठाकर खड़ा करता है कि हमें एक और दिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में देखकर जीना है और आपके नाम को महिमा देनी है प्रभु। तो आने वाले ये तमाम दिन मेरे प्रभु जी हम एक बार फिर आपके हाथों में देते हैं खुदा। आने वाला समय आपके हाथों में देते हैं। जिस प्रकार गुजरे समय आप हमारे साथ रहे प्रभु, आने वाले समय में भी आप साथ रहे प्रभु। मेरे प्रभु जी इस वक्त जगह ब जगह जहां भी लोग बैठे हैं तेरे नाम को धन्यवाद दिया जा रहा है मेरे प्रभु जी, सब जगह आपके उपस्थित हो मेरे प्रभु। हम बढ़े आपके नाम में मेरे प्रभु, हम बढ़े आपके कलाम में खुदा, हम बढ़े आपकी उपस्थिति में और आपकी मौजूदगी में खुदा। मेरे प्रभु जी इस समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवादी होते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ। सुनो और कबूल फरमाइए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे बीच में विलियम थॉमस और वेलफेयर थॉमस प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरे रूह से, तेरी रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी
जाएगा, गुलिस्म भी सामने से हट जाएगा, ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा, ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। मैं विलियम थॉमस और वेलफेयर थॉमस का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर गीत हम सबों के सामने गाया। परमेश्वर उन दोनों को बहुत आशीष दे। आइए हम वचन में चलेंगे। अजीजों बच्चों, आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो है संगति। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब की 33 आयत में, पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 33वीं आयत में, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति, आज का जो वचन का उद्देश्य है वो है संगति। और प्रभु का वचन पौलुस रसूल के द्वारा हमें बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देती है। अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में हम देखते हैं, नीति वचन उसका 12 बाब की 11वीं आयत, जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। जो व्यक्ति अपनी भूमि को जोतता है, अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाता है और वो पेट भर खाता है, उसके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं रहती, क्योंकि वो मेहनत करता है। लेकिन जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि कहलाता है। लोग उसे मूर्ख कहते हैं क्योंकि वो निकम्मा है, और निकम्मा मनुष्य कुछ नहीं करता। ऐसे निकम्मे मनुष्यों की संगति में नहीं रहना सुलेमान ने हमें बताया है। उसने बताया हमें, अगर हम देखें नीति वचन 23 बाब की 20वीं आयत, तो दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। सुलेमान ने हमें बताया है यहाँ पर आज के वचन में कि जो दाख मधु पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो बहुत अधिक मांस खाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो बुरे लोगों की संगति में रहते हैं वो शाम होते ही एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां उन्हें पीने को मिल जाए और खाने को मिल जाए। लेकिन सुलेमान हमें बताना चाहते हैं ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना, क्योंकि 24 बाब उसकी पहली आयत नीति वचन, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उनकी संगति की चाह करना। ऐसे बुरे लोगों की संगति में जाना भी नहीं है, उनके साथ मिलना नहीं है और उनसे कोई संगति नहीं करनी। और ये बुरे लोग हैं कौन, जिसके बारे में सुलेमान हमें बताना चाहते हैं?
नीति वचन के अंदर कि निकम्मे मनुष्य की संगति में नहीं रहना, खाने पीने वाले लोगों के साथ जो नशे में रहते हैं उनकी संगति नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, नीति वचन उसका 29 बाब 24वीं आयत, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर चोर की संगति में रहेगा और पकड़ा जाएगा तो वो चाहे कितनी शपथ खाए, कितनी कस्में खाए, वो छूट नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों की संगति में हमें नहीं रहना। हम देखते हैं पौलुस रसूल तीमुथियुस की पत्री में क्या कहते हैं, ये बुरे लोग हैं कौन। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब की 2री आयत से हम पढ़ेंगे उन बुरे लोगों के बारे में जिनकी संगति के बारे में सुलेमान जो है वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना। 3 बाब की 2री आयत से लिखा है, और वो लोग हैं क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, लोभी, जो लालची हैं, डींगमार हैं, अभिमानी हैं, घमंड करते हैं, निंदक हैं, लोगों की निंदा करते हैं, माता पिता की आज्ञा के टालने वाले हैं, कृतज्ञ हैं, बुरे कामों में लगे हुए हैं, उनके काम बुरे हैं, अपवित्र और दया रहित है, किसी पर दया नहीं करते, क्षमा रहित है, किसी को क्षमा नहीं करते, दोष लगाने वाले हैं, असंयमी है, उनको तसल्ली नहीं है, संयम नहीं रखते, धीरज नहीं रखते, कठोर मन वाले हैं, भले के बैरी हैं, विश्वासघाती हैं, ढीठ हैं, घमंडी हैं, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले हैं। परमेश्वर को तो जानते ही नहीं, और दुनियावी कामों में, दुनिया के ऐशो आराम में, दुनिया के लोभ लालच में, दुनिया की बुराई में लगे रहते हैं, और भक्ति का बेस तो धरते हैं पर उसकी शक्ति को नहीं समझते। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति का बेस धरते हैं लेकिन परमेश्वर की समर्थ को नहीं समझते, उसकी शक्ति को नहीं जानते। प्रभु के वचन में लिखा है ऐसे लोगों से परे रहना है, उनकी संगति में नहीं रहना, क्योंकि प्रभु के वचन में आज हमने सीखा है कि बुरे लोगों की संगति, धोखा ना खाना, बुरे लोगों की संगति अच्छे चरित्र को, अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देती है। अगर हम इन जिनका मैंने जिक्र किया है तो पौलुस रसूल इन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हैं। उन लोगों का साथ नहीं लेना है, उनकी संगति में नहीं रहना है, उनके हजूरी में नहीं रहना है, उनके साथ नहीं चलना है, तो हमारा परमेश्वर जो है वो हम पे दया करेगा, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों का 1 बाब की 9वीं आयत हमें बताती है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। पौलुस रसूल कह रहे हैं परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमें संगति करनी है ऐसे लोगों की जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं। बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया
कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगर हमारी जिंदगी में एक भी बुरा व्यक्ति आता है तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे साथ किन लोगों की संगति है। कहीं हम किसी बुरे व्यक्ति की संगति में तो नहीं है। हमें रहना है परमेश्वर के लोगों के साथ, धार्मिक लोगों के साथ, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब की 14 आयत परमेश्वर हमें बताता है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर के वचन में लिखा है अविश्वासी लोगों की संगति में नहीं रहना, क्योंकि उनका हमारे साथ कोई मेल नहीं, कोई मेल जोल नहीं है, या धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। और हमें प्रभु का वचन बताता है कि ज्योति और अंधकार का क्या संगति। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और जब हम ज्योति में चल रहे हैं तो हमारे पास अंधकार का कोई काम नहीं, बुरे लोगों का कोई काम नहीं, क्योंकि बुरे लोगों की जिंदगी अंधकार में चलती है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, उसकी संगति में रहने वाले लोग ज्योति में चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है। इसलिए हमें अंधकार से तो परमेश्वर ने निकाला है, बुरे लोगों की संगति से निकाल कर वो हमें ज्योति की संतान उसने हमें बनाया है। हमें परमेश्वर की संगति में चलना है, क्योंकि हम अंत में देखते हैं भजन संहिता उसका 1 बाब की 6 आयत, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धार्मिक लोगों का मार्ग को जानता है। और धार्मिक लोग कौन हैं? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके भय में चलते हैं, बुरे लोगों की संगति में नहीं रहते हैं। परमेश्वर उनके मार्ग को जानता है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए मार्ग तैयार कर रखा कि वो अनंत जीवन में जाएंगे, हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर है, और उनके लिए अनंत जीवन है। लेकिन दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, बुरे लोगों का मार्ग जो है वो नाश हो जाएगा, वो नरक में जाएंगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है। इसलिए हम सब लोग बुरे लोगों की संगति में ना रहें। हमें रहना है तो धार्मिक विचार वाले लोगों के साथ, हमें रहना है विश्वासियों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं। हमें रहना है जो धर्म के काम करते हैं। हमें रहना है जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उसके वचन से जुड़े रहते हैं, दुआ प्रार्थना से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोगों के साथ संगति करते हैं, तो अजीजों, हम अपने चरित्र को बहुत ऊंचा कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें यही बताना चाहता है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बुरा व्यक्ति हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए अजीजों बच्चों, हमें अपने चरित्र को बनाना है, अपने जीवन को बनाना है, अनंत जीवन को हासिल करना है, तो परमेश्वर की संगति में रहना। क्योंकि परमेश्वर की संगति में प्रेम है, आनंद है, खुशी है,
धीरज है, तसल्ली है, कृपा है, दया है, रहम है, संयम है। ये सब चीजें धार्मिक लोगों के पास है। और बुरे लोगों के बारे में आज हमने सीख भी लिया कि वो कैसे लोग हैं। हम एक बार फिर उनको अपने अपने घरों में जाकर देख लें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:2-5 आयत में हमें उन तमाम बुरे लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि हमें उनसे दूर रहना है, उनसे परे रहना है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि तेरे बच्चे आपकी हजूरी में आकर आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपके सुंदर वचन को सुने और उसके मुताबिक अपना जीवन चलाएं। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इस वक्त पूरी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियां आपकी हजूरी में बैठे हैं। सबों को नाम बा नाम बरकत और आशीष देना। प्रार्थना करते हैं तमाम छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए। सबों को आशीष दीजिए और अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए। आज का वचन उनके जीवन में आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं दुनिया की तमाम कलीसियाओं, चर्चिज के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम तेरे सेवकों के लिए जो इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर तेरे वचन को दुनिया के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु आप उन्हें अपनी महिमा और जलाल के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए और ऐसे समय में भी परमेश्वर लोग आपको जाने, समझें और अपना जीवन बचा सकें। धन्यवाद करते हैं आज का वचन जो आज दिया गया है, वो वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फैलाया जाए कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए परमेश्वर हम इस वचन को चाहते हैं कि हर एक के जीवन में ये काम करे और प्रभु की संगति में बना रहे। प्रार्थना करते हैं हमें कोई बीमारी की या कमजोरी की हालत में है तो यीशु मसीह के नाम से चंगाई और शिफा हासिल करे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पे तेरी बेटी पूनम थॉमस के लिए जो 15 दिन से कोविड-19 की ड्यूटी पर गई हुई थी और प्रभु आपने उन पर दया और रहम और करुणा का हाथ रखा, उनको सुरक्षित रखा। इसके लिए धन्यवाद चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर इसी प्रकार से वो हमेशा आपके नाम को धन्यवाद करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ती चली जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारी दुआओं को आप सुनने वाले परमेश्वर हैं और हमने जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगा पाया मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटियां हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने गुस्सा को माफ करते हैं तू हमारे गुस्से में माफ कर। हमारे मार्च में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा तो जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की सराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ बिल्कुल से जमायत इस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें
सुरक्षित रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। जय मसीह की।